मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है, अंदर तकलीफ होती थी। और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? इतने जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल सकती है क्या? बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी। और इसलिए मैंने तय किया, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा बेटी को। और कॉलेज पास करेगी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ अपना कार्यक्रम में। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी लखपति मध्य प्रदेश की धरती पर हो, ये कोशिश की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता था कि बहन की इज्जत और सम्मान नहीं बढ़ाई तो बहन के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होगा। बताओ मेरी बहनों, कुछ साल पहले जब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं था, बहनें चुनाव लड़ती थी क्या सरपंच का? अरे बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? लड़ने ही नहीं देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बना, चूल्हा बार, 100 आदमी आ रहे हैं, 200 आदमी आ रहे हैं। जब मैंने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो वो सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जनपद में जाए, जिला पंचायत में जाए, बड़े पदों पर पहुंच के गांव और शहर की सरकार चलाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो बहनें आगे बढ़ पाएंगी। और इसलिए मेरी बहनों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हमने फैसला कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून बना दिया, कानून। और आज देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष नीता कौल बैठी है। आप बताओ मेरी बहनों, आज दिल से अपने भाई को बताना, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देते क्या? ऐसे हाथ मत हिलाओ, जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। घर में घुस, रोटी बना। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने यहां तक तय कर लिया कि बड़े पदों पर पहुंचो, इससे इज्जत बढ़े, सशक्तिकरण हो। और केवल इतनी बात नहीं है मेरी बहनों, बेटियों की शादी अब मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। पुलिस में भी ये मेरी बेटियां देख रहे हैं, पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, पुलिस में केवल बेटे होते थे। मैंने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे आएंगे तो गुंडों को भी ठीक करके दिखा देगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बेटी पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? बेटी पुलिस में भी आना चाहिए। मास्टर जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मकान, दुकान, खेत अगर कोई खरीदता है तो कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? पतिदेव के नाम पे। हमने अब कानून बना दिया कि मकान, दुकान, खेत
अगर कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, बेटी के नाम पे खरीदेगा, तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। उसका फायदा क्या हुआ पता है? पतिदेव ने संपत्ति अपने पति के नाम से खरीद ली और बोले गुड्डू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री कराई है मैंने, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो बहनों के नाम पे संपत्ति भी आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जोर से बताओ अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे कई काम किए। संबल योजना बनाई। एक योजना और बनी कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रह के आराम तो कर सके, अपने बच्चे को दूध तो पिला सके, तुरंत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। मेरी बहनों, ये कई योजना पहले ही हमने बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं था, मन में एक बेचैनी थी। मैं ये देखता था कि मेरी बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 1,000 रुपया की जरूरत पड़े, 500 रुपया की जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ हाथ फैलाना पड़े सामने कि मुझे 1,000 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है तो जोर से बताओ, सही है कि नहीं? छोटी छोटी राशि के लिए बेटा बेटी दौड़ के आ जाए माँ की गोदी में और कहे माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे दूसरी फिराक दिला देना। अब माँ की इच्छा होती है कि अपनी बिटिया को फिराक दिला दे, लेकिन पास पैसे नहीं होते। तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं आते? मन में लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को कपड़े दिलाती, मैं मेरे बेटे को किताब दिलाती, छोटी मोटी बीमारी हो जाए दवाई का इंतजाम कर लेती, थोड़ा मोड़ा काम शुरू करना हो तो पैसे हो तो कोई काम धंधा रोजगार भी कर लेती। नहीं होते तो बहन रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। और कई बार तो सगे भाई के पास भी अगर पैसा मांगने जाए तो वो भी कह देता था मेरे पास कहाँ रखे बहन, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी कि शिवराज तू भी तो भाई है, तू बहनों के बेटा बेटी, तुझे मामा कहते हैं, तू उनका मामा है, तो बहनों का भाई हुआ तू, तो तू भी तो भाई है। बताओ मेरी बहनों में भाई हूं कि नहीं हूं?